हेलो स्टूडेंट्स तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले इसी में चैप्टर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 31 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। एक एलिवेटर जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से लिफ्ट है, एलिवेटर है, नीचे की ओर आ रहा है। तो ये एलिवेटर कितना एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, इस चीज को मेजर करने के लिए एक पर्सन जो कि लिफ्ट में खड़ा है, ये एक कॉइन को ड्रॉप करता है। ये कॉइन को क्या करता है? ड्रॉप करता है। द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट द टाइम इट इज ड्रॉप्ड। और जिस समय कॉइन को गिराया जाता है उसमें कॉइन का जो हाइट है ये एलिवेटर के फ्लोर से 6 फीट हाइट से इस कॉइन को क्या करता है? ड्रॉप करता है, मेजर करने के लिए कि कितना एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, जिस समय एलिवेटर स्टार्ट होता है, एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है द पर्सन ऑब्जर्व्स दैट द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकेंड, कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। तो ये पर्सन जो है ये देखता है कि भाई 1 सेकेंड में, अभी पर्सन सपोज कीजिए कि हाथ में घड़ी पहने हुए, ठीक है, ये जैसे ही गिराना शुरू किया, इमीडिएट घड़ी देखना शुरू किया, देखता है कि नेट 1 सेकेंड में ये कॉइन जो है इसके फ्लोर को हिट कर देता है, मतलब इसके फ्लोर पे आ जाता है कॉइन। क्लियर है? तो इतना डाटा स्टूडेंट दिया हुआ है और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इस डाटा के आधार पर बताइए कि ये एलिवेटर, ये लिफ्ट जो है कितना एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही सिचुएशन तो बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 मेथड से बना सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके भी, जनरल तरीके से भी, ग्राफ से भी बना सकते हैं। तो एक एक करके सारे मेथड्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट देखते हैं बिल्कुल जनरल तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट समझिए, अब ये आपसे पूछा जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये एलिवेटर जैसे ही स्टार्ट होता है, एट द मोमेंट इट स्टार्ट्स, एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स, जैसे ही एलिवेटर स्टार्ट होता है तो ये पर्सन क्या करता है? कॉइन को गिराता है। कॉइन को गिराता है, 6 फीट हाइट उस समय रहता है इसके फ्लोर से। ठीक है, 1 सेकंड में देखता है ये यहाँ पर आ गया। देखिए सिचुएशन बहुत ही क्लियर है यहाँ पे फिगर से भी। कॉइन को जिस समय गिरा रहा है t = 0 इनिशियली एट दैट टाइम, वहां से हम लोगों ने ऑब्जर्व करना, आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया। आप एक हाथ में डायरी लिए हुए हैं, हाथ में घड़ी आप ही पहने हुए हैं, पेन लिए हुए हैं, आप देख रहे हैं इनिशियली यहाँ से शुरू होता है मोशन। ठीक है, t = 0 ये आपका कॉइन का पोजीशन है इनिशियली। एलिवेटर का फ्लोर का t = 0 ये भी इसके फ्लोर का इनिशियल ये पोजीशन है। 6 फीट सेपरेशन है दोनों के बीच में। ठीक है, ये एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आना शुरू करता है। 1 सेकेंड के बाद t = 1 आफ्टर 1 सेकेंड कॉइन के, ये एलिवेटर का फ्लोर और कॉइन दोनों का पोजीशन ये आ जाता है, मतलब दिस इज द पोजीशन। क्लियर? आप देख रहे हैं, आप देखते हैं कि भाई ये कॉइन जो है, कॉइन का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो भाई यहां से यहां तक कॉइन डिस्टेंस ट्रैवल किया। आप देख सकते हैं t = 0, शुरू में इसका ये पोजीशन था, फाइनली इसका 1 सेकेंड के बाद कॉइन का ये पोजीशन है, मतलब दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय कॉइन, एस कॉइन, इसको ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये एलिवेटर कितना मूव किया? दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एलिवेटर, एस फ्लोर, यहां से t = 0 पे इसका ये पोजीशन था, t = 1 सेकेंड पे इसका ये पोजीशन है। बहुत ही क्लियर है। मतलब इसके आधार पे आप अपने डायरी में आप लिखेंगे भाई कि डिस्टेंस मूव्ड बाय कॉइन, डिस्टेंस मूव्ड बाय कॉइन, कॉइन जितना डिस्टेंस चला इन 1 सेकेंड, चलिए इन 1 सेकेंड में जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जितना देर में ये देखा 1 सेकंड में ये यहाँ पे पहुंचा, आप ही घड़ी में देख रहे हैं, आपके लिए भी उतना ही होगा, आप भी देखेंगे कि हाँ 1 सेकंड में तो ये यहाँ पे आ गया इसके फ्लोर पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भाई आप लिखिए अपने डायरी में कि डिस्टेंस मूव्ड बाय कॉइन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जो कॉइन जो डिस्टेंस मूव किया है इक्वल्स टू डिस्टेंस शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय एलिवेटर, डिस्टेंस मूव्ड बाय एलिवेटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एलिवेटर जितना डिस्टेंस मूव किया प्लस 6, ये क्लियर आपको होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड में कॉइन जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो बराबर होगा डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्लोर प्लस 6 फीट। क्लियर स्टूडेंट? अब आसानी से हम यहाँ से लिख सकते हैं भाई कॉइन जो है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 1 सेकेंड में ध्यान दीजिएगा, इनिशियली जिस समय जस्ट एलिवेटर स्टार्ट होता है,
ठीक है। एट दैट टाइम एलिवेटर का भी इनिशियल स्पीड आपका 0 है, स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट होता है। और एलिवेटर का 0 मतलब एलिवेटर के साथ साथ आपका भी इनिशियल स्पीड 0 है, आपके हाथ में कॉइन है उसका भी इनिशियल स्पीड 0 है। तो कॉइन का इनिशियल स्पीड यूटी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, ठीक है। तो यू इसका इनिशियल स्पीड 0 हो गया, टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ, ध्यान दीजिएगा कॉइन का लिख रहे हैं डिस्टेंस स्टूडेंट हम लोग। आपने कॉइन को जैसे ही छोड़ा, कॉइन अब आपके हाथ से जैसे ही निकल गया तो इसका फ्री फॉल हो रहा है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इस पे एक्ट होगा और ये फ्री फॉल में नीचे की ओर जाना शुरू होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन है जी। और स्टूडेंट जी का वैल्यू चूंकि यहाँ पे फीट में दिया हुआ तो जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो हाफ इंटू जी इंटू टाइम है 1 का स्क्वायर, क्लियर है। अब हम लिख रहे हैं स्टूडेंट डिस्टेंस मूव्ड बाय एलिवेटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एलिवेटर कितना डिस्टेंस मूव किया, तो एलिवेटर का भी इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम 1 प्लस एलिवेटर का एक्सेलरेशन ए, यही आपको निकालना है, इनटू टाइम 1 सेकेंड प्लस 6 फीट, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये आपका 0 हो गया, दिस इज हाफ इंटू 32, दिस इज 16, इधर हो गया a/2 प्लस 6, यहाँ से आप समझ सकते हैं a/2 आपका हो जाएगा 10 और यहाँ से a आपका निकल जाएगा 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना एलिवेटर का एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर लिए दिए हुए डाटा के हिसाब से, क्लियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं यहाँ से क्लियर है कि कॉइन का जो ये एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन है वो कॉइन के एक्सेलरेशन से कम है। कॉइन का एक्सेलरेशन जैसे ही आप इसको छोड़े 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उससे इसका एक्सेलरेशन जो है वो कम है, 20 आ रहा है। ऑब्वियस स्टूडेंट कम होगा ही, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम है तभी तो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल किया सेम टाइम में, ठीक है। ये कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है और ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं फिर हम लोग इसको नेक्स्ट मेथड से बनाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी की सहायता से, इसको रिलेटिव वेलोसिटी की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सेकेंड मेथड में आप लिख सकते हैं यूजिंग concept of relative velocity, using concept of relative velocity। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अगेन दिया हुआ है कि भाई इनिशियली 6 फीट के सेपरेशन पे है और आप देख रहे हैं कि ये पर्सन जो गिराता है 1 सेकेंड के बाद ये पर्सन कह रहा है कि भाई ये यहाँ पर आ चुका है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है एलिवेटर का एक्सेलरेशन हमसे पूछा जा रहा है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर को शॉर्ट में लिखना है ELE, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर किसके रिस्पेक्ट में, U लिख दें आपके रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताइए एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू U, आपके रिस्पेक्ट में एलिवेटर का क्या एक्सेलरेशन है आपसे पूछा जा रहा है दिए हुए डाटा के हिसाब से। चलिए ठीक है स्टूडेंट, यहां पर देखिए हम लोग के पास क्या क्या डाटा है, रिलेटिव के टर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये हम लिख रहे हैं एस इक्वल टू लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन इनिशियली ये पोजीशन है t इक्वल टू 0 पे 6 फीट की हाइट पे है, फाइनली ये लिफ्ट के बॉडी को, लिफ्ट के फ्लोर को टच कर जाता है, सेम पोजीशन हो जाता है 1 सेकेंड के बाद, इनिशियली 6 फीट का सेपरेशन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यही डिस्प्लेसमेंट है 6 फीट का सेपरेशन है इसका, तो 6 हो गया, 6 फीट हो गया। ये क्लियर है स्टूडेंट, वाई एक्सिस को नीचे की ओर अगर हम लोग मान रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया कॉइन का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में हो गया 6 फीट, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ये हम दूसरा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यू लिख रहे हैं इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियली कॉइन का रिलेटिव वेलोसिटी एलिवेटर के रेस्पेक्ट में क्या है इनिशियली, तो ऑब्वियस है दोनों जीरो है, ये जीरो ही होगा क्योंकि इनिशियली ये भी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ये भी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है,
तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कॉइन का हो जाएगा एलिवेटर के रेस्पेक्ट में 0। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए थर्ड हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए हम लिख रहे हैं, ये ए दिस इज, अच्छा ए तो इसको हम लोग मान लिए हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, ए चलिए ए लिखते हैं, ए क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ये क्या हम लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्वाइन का एक्सेलरेशन। इनफैक्ट हम लोग का पर्पस क्या है स्टूडेंट समझिएगा, कैसे हम क्या इनफैक्ट कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन हमारे पास है इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हम निकाल ले क्वाइन का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, इसका इनिशियल स्पीड क्वाइन का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन क्वाइन का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, और टाइम हमको 1 सेकेंड पता है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू यू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू यू या ग्राउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर को लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के हिसाब से, एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू यू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू यू कितना है, ये जी है, जैसे ही छोड़े भाई तो ये जी एक्सेलरेशन से नीचे को आना शुरू हुआ, और एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू यू यही निकालना है स्टूडेंट, जिसको ए हम लोग मान रहे हैं, यही निकालना है जिसको ए मान रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप समझ सकते हैं, जब ये सारे डाटा को इसमें हम रखेंगे तो यहाँ से मेरा आराम से ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद नाउ, ठीक है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, ठीक है। ये सब रिलेटिव के टर्म में लिख रहे हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्वाइन का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में कितना है भाई, तो 6 है। इनिशियल रिलेटिव स्पीड क्वाइन का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में कितना है, तो 0 है। टाइम 1 लगा है, 1 सेकेंड में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 6 हुआ है, प्लस एक्सेलरेशन हम लिख रहे हैं क्वाइन का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, तो कितना है एक्सेलरेशन क्वाइन का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, जी माइनस ए। ऐसा करते हैं, कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख ही लेते हैं, ए यहाँ पे क्या है, क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इनटू टी स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट, इनटू टाइम का वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं दिस इज 6 इक्वल्स टू जी माइनस ए, तो जी हो गया 32 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, दिस इज 12 इक्वल्स टू 32 माइनस ए, और यहाँ से ए आपका निकल गया 25/7 स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट इसका तीसरा मेथड ग्राफ की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं, और ग्राफ की सहायता से आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा कि ए का जो वैल्यू जो कि जी से कम है, ये ऑब्वियस है जी से कम आएगा, ग्राफ की सहायता से आप इसे फिल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। वो आपका सेकेंड मेथड था स्टूडेंट, ये आपका थर्ड मेथड है, ग्राफिकल मेथड। चलिए दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्वाइन और एलिवेटर, दोनों का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, समझिएगा। दोनों का स्पीड जो है वेलोसिटी नीचे की ओर है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अगर हम क्वाइन का पहले करें तो क्वाइन का कुछ इस तरह का होगा मोशन, ठीक है, समझ सकते हैं। देखिए ये 1 होगा 1 सेकेंड, ठीक है। ये अगर थीटा है तो tan थीटा जी, समझ रहे हैं आप। क्वाइन जो है, क्वाइन आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से ये नीचे को मूव करेगा, ठीक है। ये क्वाइन का हो गया। अगर आप एलिवेटर का ड्रॉ करते हैं, एलिवेटर का, ठीक है, तो एलिवेटर का ग्राफ देखिएगा, क्वाइन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सेम टाइम 1 सेकेंड में क्वाइन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और सेम टाइम में ये लिफ्ट जो है कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब कि इसका जो एरिया होगा कम होगा, कुछ इस तरह का होगा। क्योंकि यहाँ पर ये टाइम 1
ये लेंथ सेम है, टाइम, वेलोसिटी टाइम। क्लियर है स्टूडेंट? पहले से जो लोग देख रहे होंगे वो बहुत तेजी से इन चीज़ों को समझेंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये पक्का बात है, अगर ये अल्फा मान लेते हैं, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम एलिवेटर का रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कॉइन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कॉइन का ग्राफ हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? तो पक्का बात है कि ये अल्फा का वैल्यू जो है कम होगा, अल्फा का वैल्यू कम होगा, एलिवेटर वाला का कम होगा, क्योंकि इसका एरिया कम है, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल किया सेम टाइम 1 सेकेंड में। क्लियर स्टूडेंट? मतलब कि tan अल्फा का वैल्यू जो है कम होगा tan थीटा से, tan अल्फा का वैल्यू tan थीटा से कम होगा। एक लाइन और आप लिख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू कम होगा थीटा से, मतलब tan अल्फा का वैल्यू tan थीटा से कम होगा। और tan अल्फा इनफैक्ट क्या है, यही तो एलिवेटर का एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन देता है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है कॉइन का, tan थीटा, दिस इज g। मतलब यहाँ से आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू से कम होगा। क्लियर है एकदम? इसलिए आंसर आपका 32 से कम 20 आ रहा था। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करना है, मान लेते हैं इसका एरिया a है, इसका एरिया A2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से A1 जो है वो क्या है, A2 + 6 है। क्लियर है? A1 इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 1। हाइट देखिए ये 1 है, तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, ये हाइट जो होगा ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब tan थीटा मतलब ये g हो गया। उसी तरह A2 आप लिखेंगे तो हाफ इंटू 1 इंटू ये tan अल्फा मतलब कि a + 6, यहाँ से g/2 इक्वल्स टू g/2 मतलब कि 32/2 इक्वल्स टू a/2 + 6, दिस इज 16 इक्वल्स टू a/2 + 6, इसलिए a इक्वल्स टू 20। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।